अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है बिकॉज बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास। बट आपको आज की जो मेरी कुछ बातें हैं वो मैं समझाना जरूर चाहूंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत सोचा समझा, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत बातें करी लोगों से। और मेरे को लगता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप जैसा मैं समझाऊं आपको वैसे ही समझे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बिल्डिंग डिसिप्लिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डिसिप्लिन, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वाई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्यों? मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों अपने आप को तकलीफ दूं, क्यों अनकंफर्टेबल हूं? सबके दिमाग में, सॉरी, सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा और राइटफुली सो आपको सोचना चाहिए ऐसा। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो अच्छी बात है। इसका जवाब मैं देना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। ये एक किताब का नाम है जो कि मैंने रिसेंटली पढ़ी है, उसको मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ पिछले कुछ महीनों के दौरान। बहुत बड़ी बुक नहीं है बट कुछ 100, 150, 200 पेज की है। और मेरे को बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग किताब होगी इस किताब ने। और कई सारी और किताबों ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। मैं एक नालायक कह सकते हैं स्टूडेंट था जो कि स्कूल से अभी अभी निकला था, कॉलेज में भी नहीं गया था। और तब मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई नॉलेज थी, ना एक्सपीरियंस था। और वहां से अब जो मेरी पोजीशन है, जब मेरे बैंक अकाउंट में 6 फिगर्स हैं, ये जो जर्नी मैंने कुछ महीनों में अटेन करी है, ये पूरा का पूरा जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैं कहूँगा, ये सब कुछ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ या फिर एट्रीब्यूट करता हूँ डिसिप्लिन की तरफ। डिसिप्लिन ने मेरी लाइफ चेंज करी है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो मेरे को फायदे मिले वो आपको मिले। जीरो से, एब्सोल्युटली जीरो से, मतलब कोई पैसे ना होने से 6 फिगर्स बैंक अकाउंट में होने तक बहुत लंबी जर्नी होती है। एटलीस्ट मेरे लिए 18 साल का बच्चा जो कि स्कूल से अभी अभी निकला। एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं बता सकता क्या, बिकॉज नहीं बताना चाहिए, मम्मी ने मेरे को बोला ऐसे नहीं बताना चाहिए। तो 0 से 6 फिगर्स बहुत लंबी जंप होती है। और और बाय द वे ये पापा के पैसे नहीं है, ये मेरे खुद की कमाई हुआ, मेरी खुद की मेहनत की कमाई के पैसे हैं। तो ये जो एक मैंने सफर तय करा है कुछ महीनों में ही यहाँ से वहां जाने का, ये पूरा का पूरा मैं डिसिप्लिन की तरफ कंट्रीब्यूट करता हूँ। इसमें कई सारे अड़चने आई, इसमें कई सारे टैंजेंट्स ऐसे आए जो मेरे को लगा कि क्या डिसिप्लिन, कई सेल्फ डाउट हुआ, कुछ चीजें मेरे को लगा कि, क्योंकि मैंने, अगर आप मेरे से कुछ 2-3 साल पहले अगर मेरे को आप बता रहे होते कि मैं, जब मैं, मेरा पढ़ने का भी मन नहीं था, जब मेरा खुद खुद सीखने का भी मन नहीं था, जब मेरे को उसमें ही कुछ वैल्यू नहीं दिख रही थी, अगर तब मेरे को आप बताते कि बेटा तो 2-3 साल बाद अपने से डबल से भी ज्यादा एज के लोगों को सिखा रहा होगा एक ऐसा सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग जो कि लोग सालों साल सीखते हैं और तब भी उनको समझ नहीं आता, तो फिर मैं आपकी बात नहीं मानता, तो फिर मैं आपको बोलता कि आप किसी और बंदे के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए ये जो मेरी जर्नी थी, ये जो मेरी छोटी सी इनिशियल, मेरा 0.5% कहूंगा जो मेरी सक्सेस की स्टार्ट है, वो मैं पूरी की पूरी डिसिप्लिन तक को एट्रीब्यूट करूंगा। अब इसमें सिर्फ मॉनेटरी फायदे ही नहीं हुए, बिकॉज हर चीज पैसों के बारे में नहीं होती। आप भी हर चीज पैसे के बारे में नहीं सोचते, कई सारी प्रॉब्लम भी होती है जो कि सॉल्व हो जाती है। कई सारे नॉन टैंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं। नॉन टैंजिबल मतलब ऐसी चीजें जो छू नहीं सकते आप, मतलब जो शालो नहीं होती। ठीक है, तो नॉन टैंजिबल फायदे भी हुए, इमोशनल फायदे हुए, सिचुएशनल फायदे हुए, कई ज्यादा माइंडफुलनेस के फायदे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्प मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ। मतलब जब मैं डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर चुका था, तो मैं अपने बारे में बेटर सोचने लगा था। मेरी जो सेल्फ इमेज थी वो अपलिफ्ट हो गई, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी खुद के लिए वो अपलिफ्ट हो गई थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। ऐसा नहीं कि पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, बट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खुद पे कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत अलग अलग चीज है। खुद पे कॉन्फिडेंस आना मतलब मेरे को ये यकीन था कि अगर मेरा कोई गोल है तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, 100% करूंगा, कर सकता नहीं करूंगा।
वो डिफरेंस जो आया वो आया डिसिप्लिन से, बिकॉज मेरे को ये पता नहीं था, बिकॉज पहले बहुत सारे डाउट्स होते थे दिमाग में, और वो कोई डाउट्स नहीं। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैं डिसिप्लिन तक एट्रीब्यूट करूंगा। कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कुछ गोल्स हैं मेरे, कुछ गोल्स थे मेरे जो कि मैंने ऑलरेडी इस साल अचीव कर चुका हूँ, कुछ मेरे और गोल्स हैं जो कि मैं और अचीव करने वाला हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि इम्पॉसिबल लग रही थी मेरे को साल के स्टार्टिंग में। मैंने ऐसे ही दिया था कि ये मेरे गोल है, और मैं ऐसे ही उसकी तरफ काम करने लग गया। बट अब जब मैं अचानक से पीछे रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कैसे मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो भी मैं करना चाहता था इस साल। तो ये सब आप कह सकते हैं कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिली थी। मेरे पापा डॉक्टर पूरन शर्मा है, मैनिफेस्टेशन, रेकी, ये सारी चीजें भी हैं। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में 2-4 साल पहले भी थी। जब मैं स्कूल में फेल हो रहा था, फेल तो मैं एक्चुअली कभी भी नहीं हुआ, बट स्कूल में जब मेरे को टीचर्स पसंद नहीं करते थे, जब मेरे सारे दोस्त मेरे को छोड़ के चले गए थे, मतलब धोखा वोखा नहीं होना मेरे सामने। बट 10th क्लास में, जब मैं 10th क्लास एंड कर रहा था, तो उसके बाद एक जो ट्रांजिशन पीरियड होता है 10 से 11 का, जब स्ट्रीम्स चेंज हो जाती है, तो मैंने आर्ट्स चूज करी थी। और मेरे सारे दोस्तों ने, 70% दोस्तों ने, या फिर 70% क्लास कह लीजिए, सारी साइंस में चली गई थी। जो बच्चे वो बच्चे थे वो कॉमर्स में चले गए, एक दो शायद लोग थे जो कि मेरे दोस्त भी नहीं थे जो कि आर्ट्स में आए। तो दोस्तों से अलग हो गया था, उसके बाद कोरोना आ गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ गया, और पढ़ाई तो करते ही नहीं थे। क्योंकि पढ़ाई में वैल्यू नहीं थी मुझे। मेरे दिमाग में ये गोल नहीं था कि 12th खत्म करूँ, उसके बाद 5-10 साल और पढूं, और इसके बाद मैं कुछ नौकरी करना स्टार्ट करूँ मिनिमम वेज के साथ। तो वो मेरे गोल्स नहीं थे, मेरे गोल्स हमेशा से डिफरेंट थे, कुछ अलग ही करना चाहता था मैं। बट मेरे को तब पता नहीं था कि करना क्या है, क्लैरिफिकेशन नहीं, डायरेक्शन नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। अब मुझे पता है कि मैं सही डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं ऊपर ही जाऊंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। ये चेंज खुद में डिसिप्लिन से मेरे पास आया। और डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉसिबल जो कहते हैं ना, जो मेरे को 2 साल पहले इम्पॉसिबल लगता था, वो मैं अभी कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैं खुद को नहीं पढ़ा पाता था, अब मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ, जो लोग मेरे से डबल से भी ज्यादा एज में। मैं अभी 18 साल का हूँ, मेरे ख्याल से आप सभी लोग 36 से ज्यादा होंगे। तो मैं अपनी डबल से भी ज्यादा एज वाले लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड जो मॉनिटरिंग मेरे को फायदे हुए वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, जो हेल्थ रिलेटेड फायदे हुए वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो रीजंस आते हैं, इन सब की वजह से मेरे ख्याल से डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि मैं हूँ तो 18 साल का एक बच्चा ही। हो सकता है कि आप लोग मुझसे रिलेट ना कर पा रहे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इसने स्टार्ट ही करा है, इसको इनिशियल सक्सेस मिल गई, या फिर मेरे को पापा की हेल्प मिल गई, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प मिली। बट ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं एक अलग एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले कोई आपका आइडल के बारे में सोचिए, कोई मे बी जिसको आप एडमायर करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो कि इनकी तरह बनना है, या फिर इनकी जैसा मुझे करना है। तो आपके दिमाग में कौन आता है सबसे रिसेंटली? मेरे ख्याल से सब लोग पापा का ही नाम लेंगे, डॉक्टर पूरन शर्मा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 4 महीने यस या नो देखिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग, बिकॉज बिकॉज पापा ने आपको आपकी जर्नी में एक इनिशियल पुश दे दिया, उन्होंने आपको सही डायरेक्शन में जाया भेजा, तो मेरे ख्याल से आप लोग पापा से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, राइट? और आपको उनके बारे में ज्यादा पता भी है, मैं अभी नया मिला हूँ, हो सकता है आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा हो, इसीलिए मैं पापा का एग्जांपल ले लेता हूँ। ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज उनकी लाइफ है, भले ही मैं बेटा हूं उनका, उनकी लाइफ है, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता है, जिनके बारे में मैं बोल के आपको समझा सकता हूँ अपना पॉइंट बैठे। फर्स्ट की, मेरे पापा ने 20 साल तक एयरफोर्स में सर्व किया है। एयरफोर्स मतलब इंडियन एयरफोर्स में वो एयरमैन थे 20 साल तक। 20 साल तक उन्होंने अपनी लाइफ डिसिप्लिन में, रूटीन में, और कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हुए जी है। 20 साल का डिसिप्लिन। मैं 18 साल का हूँ, मेरे को इस धरती पे आया हुआ भी 20 साल की हूँ। उन्होंने इतना टाइम स्पेंड करा है डिसिप्लिन के साथ। आपको लगता होगा कि इतने इतना ज्यादा डिसिप्लिन डिसिप्लिन करके लोग इंसान थक गया होगा।
इंसान परेशान हो गया होगा, इंसान को ऊब गया होगा डिसिप्लिन से, रूटीन से, उसको कुछ अनस्ट्रक्चर करने का मन कर रहा होगा। उसको मन कर रहा होगा कि बाल अपने अच्छा बहुत ज्यादा बढ़ा ले और कुछ कुछ अतरंगी करे। बट बात ये है कि जब आप 20 साल तक डिसिप्लिन को तोड़ मरोड़ के, हालांकि उन पे फोर्स किया जाता है, बिकॉज एयरफोर्स में आपको ऐसे मोल्ड करा जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन बन जाए पूरी पूरी। आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है एयरफोर्स में जाके, तो वो तो प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो एक टाइम तक तो आपको वो प्रेशर प्रेशर जैसा लगता है, बट उसके बाद आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाने लगता है। आपको वो दिखने लग जाता है कि आप उसके उसके इस्तेमाल से आप क्या बन रहे हैं। तो जब वो 20 साल तक होने लग जाता है ओवर एंड ओवर अगेन, तो आपको एक वैल्यू समझ आ जाती है कि डिसिप्लिन छोड़ने वाली चीज नहीं, डिसिप्लिन ग्रो करने वाली चीज है, बिल्ड करने वाली चीज है, और डिसिप्लिन आगे लोगों तक पहुंचाने वाली चीज है। रूटीन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आरएमपी कोर्स जो है 30 डेज का, उसमें आपको डेली एक्टिविटी में टिक्स लगाने होते हैं। और वो डेली लगाने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 2 दिन लगाया, तीसरे दिन नहीं लगाया, चौथे दिन लगाया, पांचवें दिन नहीं लगाया, उसके बाद फिर 2 दिन लगा लिया, उसके बाद नहीं लगाया। आपको कंसिस्टेंटली रोज आपको वो भेजना पड़ा था ना आरएमपी की कोर्स में। सबको याद है? प्लीज चैट में यस या नो लिखिए। आपने आरएमपी में, आरएमपी का जो कोर्स किया था, तो क्या आपको याद है आप रोज रोज हर एक्टिविटी में टिक्स मार मार के पापा को भेजते थे? अब आप जरा सोचिए, जो आप एक्टिविटीज कर रहे थे वो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला ही रही थी, बट अगर आप उसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रक्चर पे नहीं करते तो क्या आपको फायदा मिलता? तो क्या एक्टिविटी सिर्फ अकेली इंपॉर्टेंट है, या फिर एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली करना भी इंपॉर्टेंट है? ठीक है। इसीलिए वो 30 डेज आरएमपी कोर्स 30 डेज आरएमपी कोर्स कहलाता है, और वो ये नहीं कहलाता कि आप 2 दिन कीजिए, तीसरे दिन मत कीजिए, चौथे दिन मत कीजिए। ये रीजन। ठीक है। डिसिप्लिन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और ये आपको ऑलरेडी सबकॉन्शियसली पता है, अनकॉन्शियसली पता है। मेरे पापा को पता था, इसलिए उन्होंने कोर्स बनाया जिससे आपका फायदा भी हुआ है ऑलरेडी। तो आप एक तरह से डिसिप्लिन का ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं। बट आपको किसी ने ऐसे हिला के बोला नहीं था कि जो तुम कर रहे हो उसका तरीका गलत है, या फिर उसकी अप्रोच गलत है, या फिर आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अगर हम बहुत सारी सही चीजें करते हैं एक दिन के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए और फिर छोड़ देते हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें करनी पड़ती है, तभी आपका ग्राफ ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है। ऐसे ऊपर जाके वापस नीचे जाने में कोई फायदा नहीं है, और अगर आप इनिशियल पॉइंट से भी नीचे चले जाए तो वो तो नुकसानदेही। ठीक है। नेक्स्ट, पापा की थोड़े से वो एथिक के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे जो पिताजी हैं, वो सर्विस में रहते रहते भी रेकी के अराउंड काम करते थे। वो रेकी से उनका बहुत पुराना रिलेशन था। भाई वो सर्विस में रहते रहते भी रेकी पे काम करते थे, और तभी मैंने उनको देखा है कि रेकी जब शाम को ऑफिस से वापस आते थे घर में, चेंज करके वो फिर रेकी के लिए ऑफिस में चले जाते थे, दूसरे ऑफिस। रात को 10-10, 12 बजे, 12-12 बजे भी घर में, रात को 1 बजे, 1:30 के बजे, 2 बजे तक भी आए काम कर करके। अभी भी जब सुबह, पापा का जो सुबह उठने का रूटीन होता है वो तो शेयर नहीं करूंगा, रूटीन के थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। बट जब गर्मियों में 5 बजे उठते हैं, सर्दियों में यूजुअली 7-8 बजे मैक्सिमम तक उठ जाते हैं, और बिना अलार्म के। और उठते ही सबसे पहले उनका काम होता है काम स्टार्ट कर दें। दुनिया भर के काम होते हैं, मैसेजेस के रिप्लाई देने होते हैं, मीटिंग्स अलॉट करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं, कॉल्स अटेंड करने होते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड इनफाइनाइट काम होते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है, अपलोड करनी होती है, इंस्टाग्राम चेक करना होता है, बहुत सारे काम। तो वो उठने से लेके रात को तकिए पे सर जब तक नहीं पड़ता, तब तक या तो वो काम कर रहे होते हैं या तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं। ये वर्क एथिक डिसिप्लिन है। और वो छुट्टी नहीं लेते, उनको छुट्टी जबरदस्ती लेनी पड़ती है। उनको खुद को फोर्स करना पड़ता है छुट्टी लेने के लिए। ये बहुत ही अटपटा सा आपको लग रहा होगा। लोग वेट करते हैं छुट्टी हुई, संडे कब आएगा, सैटरडे कब आएगा, संडे कब आएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। पापा को जबरदस्ती हमें बोलना पड़ता है कि छुट्टी ले लो, बहुत काम हो गया। या फिर उनको खुद को देखना पड़ता है, वो इवेल्युएट भी खुद ही कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब हो सकता है मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी नीचे जाए, इसलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है। ये भी एक डिसिप्लिन में नहीं आता है। जब आप बहुत आगे लेवल तक पहुंच जाते हैं डिसिप्लिन में, तो आपको रेगुलेशन भी जो डिसिप्लिन का पार्ट है।
नेक्स्ट, डिसिप्लिन आउटसाइड ऑफ वर्क। हर चीज, हर हर जैसे डिसिप्लिन एक मल्टी डायमेंशनल चीज है, ठीक है, वो सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहते, वो उसके बहुत ज्यादा और भी दायरे हैं। तो डिसिप्लिन आप हेल्थ रिलेटेड भी कह सकते हैं पापा के पास से। पापा जब मॉर्निंग वॉक्स का एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इनिशियली जब गर्मियों का टाइम था, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने एक हफ्ता जाना स्टार्ट किया, 2 महीना स्टार्ट किया, 3 महीना स्टार्ट किया, 5 महीने हो गए, और उनको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब उन्होंने नई हैबिट बिल्ड कर दी। जिस दिन से उन्होंने डिसाइड किया, उसके बाद से लेके जब तक उन्होंने इंटेंशनली उसको करना बंद नहीं करा, इंटेंशनली, तब तक उन्होंने एक भी दिन स्किप नहीं करा। पैर में दर्द हुआ होगा लेकिन पहले दिन करके, बिकॉज आदत नहीं थी, दूसरे दिन भी हुआ होगा, तीसरे दिन भी हुआ होगा, उसके बाद आदत पड़ गई होगी, बट उसके बाद हो सकता है एक दिन मन ना करा हो, वो उस दिन भी गए। हो सकता है एक दिन उनको एक दिन थके हुए हों, हो सकता है उनको काम ज्यादा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उन्होंने नई हैबिट ऐसे ही फिट कर ली। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी होते हैं, पहले दिन से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और उठते हैं। उनको मॉर्निंग वॉक्स का सिलसिला इसलिए छोड़ना पड़ा बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही वेट लॉस करने लग गए। सोच सकते हैं आप, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सोच सकते हैं आपकी, उन्होंने वेट लूज करने के लिए वॉक करना स्टार्ट किया, और बंद उसे उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा ही वेट लॉस हो गया। ये एक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है जो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप पापा की एज से ज्यादा क्लोज हैं मेरी एज से, मेरी एज के बदले। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, अगर आप इससे ज्यादा रिलेट कर पाए, या फिर अगर आपको मेरी पूरी बात समझ में आई अब तक क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो प्लीज चैट में यस लिखिएगा। अगर आप बोर नहीं हो रहे, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, प्लीज चैट में यस लिखिएगा। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है, सब लोग मेरे साथ हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, कैसे बता रहा हूँ सबको पसंद आ रहा है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेरी जो आपको कन्विंस करने की कोशिश है वो ये है, ठीक है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कह सकते हैं आप भाई बहन। कंसिस्टेंसी के बिना डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन के बिना कंसिस्टेंसी नहीं, ठीक है। वो आप होपफुली आपको सबको समझ में आता होगा कि कंसिस्टेंसी क्या है। तो द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी, फर्स्टली चैनलिंग कंसिस्टेंसी। इमेजिन कीजिए, सोचिए, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मेरी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, मतलब मैंने आपको सब कुछ एग्जैक्टली बताया कि ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ऐसे 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 आपको वीडियो बनानी है। और मैंने आपको शेड्यूल भी दे दिया, ऐसे हफ्ते में एक दो बार आप रिकॉर्ड कीजिए वीडियो, स्क्रिप्ट कैसे करनी है वो भी बता दिया, कैमरा कैसे सेटअप करना है वो भी बता दिया, लाइटिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं एक्सटर्नल, जो आपके रूम में है, जो बाहर नेचुरल लाइटिंग आ रही है, उसके अलावा मैंने आपको वो भी बता दिया, सब कुछ सेटअप कर दिया। बस मैं आपको ये है कि उसको कंसिस्टेंटली अपलोड करना है आपको, बस आपका ये काम है। और आप हर हफ्ते, पूरे साल में हर हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर अब इमेजिन कीजिए कि आपने ये पिछले साल किया होता, पिछले साल की स्टार्टिंग में, तो अब आप कहाँ होते? एक साल पूरा कंप्लीट हो गया, आपने हर हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड करी, जो भी आपके पास नॉलेज आपने सारी की सारी पूरी दुनिया में स्कैटर कर दी। अभी आपके पास कितने फॉलोअर्स होते, कितने सब्सक्राइबर्स होते, कितनी आपके पास नॉलेज होती वीडियोस बनाने की, कैसे वीडियोस पसंद आते हैं लोगों को, कैसे नहीं आते, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, टाइटल्स कैसे लिखे जाता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। हो सकता है आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे होते हैं एक साल के बाद, हो सकता है आपके यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं कि आपको ब्रांड डील्स आ रही हैं आपके पास, आपको लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, आपके पास लोगों के क्लाइंट्स आ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, वो बोल रहे हैं कि मेरे को कोचिंग दो, मेरे को समझाओ, मेरे को गाइडेंस दो, काउंसलिंग दो। ये सारी चीजें कंसिस्टेंट के थ्रू होती है। अगर आप एक महीने वीडियो बनाते हैं उसके बाद पूरे साल नहीं बनाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। और ये हर चीज पे लागू करता है। अगर आप एक दिन एफर्ट करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन बहुत ज्यादा कर लेंगे, तो उससे आपको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा।
ये बात आपको समझनी होगी, बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली अगर आप थोड़े 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 एफर्ट्स करेंगे, वर्सेस अगर आप बहुत ही इनकंसिस्टेंटली एक दिन बहुत सारे मेहनत करी, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं करी, फिर 2-4 दिन बाद बहुत ज्यादा मेहनत करी, फिर बिल्कुल नहीं करी, तो आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे, आप वहीं अटके हुए हैं। अगर आप थोड़े थोड़े एफर्ट बढ़ाते हैं तो आप धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे, और इसमें आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, और धीरे धीरे वो एफर्टलेस हो जाएगा। वो जैसे आप ब्रश करते हैं सुबह उठते ही, वो ऐसा होता है, वो सोचना नहीं पड़ता आपको, खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता कि चल यार आज ब्रश कर ले। सुबह उठते ही ब्रश करते हैं हमेशा, तो वो सेकंड नेचर बन जाता है, आपकी आदत हो जाती है। आपकी आदत नहीं हो जाती, वो आपके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। अगर किसी दिन ब्रश नहीं करेंगे तो आपको अजीब सा लगने लगेगा, वो चीज हो जाती है। वो कैसे लाए, वही मैं बताने वाला हूँ इन बैचेस में, इन क्लासेस। ठीक है। सो अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। कंपाउंडिंग सिर्फ बैंक में नहीं होती, कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस में नहीं होती, कंपाउंडिंग जिंदगी में हर जगह। ठीक है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, जैसे न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो यूनिवर्सल लॉज हैं, वैसे ही कंपाउंडिंग का जो लॉ है वो भी यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सली सबको सब पे अप्लाई करता है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। यू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है, आपने कुछ नया ट्राई करा, मेरी आपने एडवाइस ली। ठीक है, मेरे को जो भी थोड़ा बहुत पता है उससे आपने एडवाइस ली, और आपको पता है कि ये चीज काम करती है। ठीक है, बिकॉज लास्ट के 2 बैचेस ने फायदा उठा लिया इस बात का, उनको क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो गए, मिलने लग रहे हैं उनको, और कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज काम करती है, सही चीज है। आपने उसको एक नई चीज में से सीख ली, और आपने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और आपको हर महीने तो एक्स्ट्रा क्लाइंट मिल रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपको क्लाइंट्स अभी मिलते हैं, आप हो सकता है आप पड़ोसियों को एज ए क्लाइंट गिन रहे हैं, हो सकता है फैमिली में मेंबर कोई है उनको आप सिखा रहे हैं, रेकी सिखा रहे हैं, या फिर माइंडफुलनेस, कोई भी चीज हो सकती है जो भी आपका मन है सिखाने का, जो भी आपकी नीश है। तो आपके जो भी अभी करेंटली क्लाइंट है उसमें आपको 2 क्लाइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हर महीने। तो 1 साल बाद आपको कितने क्लाइंट्स मिल रहे होंगे? 5,31,441 clients in addition to the clients that you already have। मतलब जो आपके स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी क्लाइंट्स थे आपके पास आसपास, उनमें 5,31,441 क्लाइंट्स और हर महीने। और ये आगे चल के और डबल होगा, अगर आप 2 क्लाइंट्स और करेंगे तो 2 क्लाइंट्स और, दो और, दो और, दो और। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो इसको प्लीज समझिए, इसके बारे में सोचिए। और आपको लग रहा होगा कि वो बहुत absurd है, बहुत क्योंकि एक्चुअली ये रियलिस्टिक भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है एक एक साल में 5 लाख क्लाइंट्स करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉसिबल है। तो उसके बारे में आप मत सोचिए, पर आप ये सोचिए कि सिर्फ महीने में थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा सा और बेटर बना के खुद को, महीने के एंड तक आप कितना ज्यादा रिजल्ट्स ला सकते हैं, साल के एंड तक कितना ज्यादा रिजल्ट्स ला सकते हैं, 5 साल में कितना कहाँ पर होंगे आप, कहीं और ही दूसरे लेवल पे होंगे, अलग ही कॉम्पिटिशन पे रहेगा। जैसे मैं अभी खुद को कंपेयर अपनी अपने एज ग्रुप वालों से कर ही नहीं सकता, बिकॉज मेरी एज ग्रुप वाले अभी भी पापा से पैसे मांग के अपनी क्लबिंग्स कर रहे हैं, और पढ़ाई के लिए उनको बुक्स वगैरह खरीद रहे हैं, और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास, अगर वो कहीं बाहर रह रहे हैं या फिर पीजी पीजी में रह रहे हैं, खुद खर्चा उठा रहे हैं, तो उनके पास पीजी के रेंट भरने के पैसे नहीं है। तो उनके साथ मैं खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। मैं उन 1% लोगों 18 साल के बच्चों के साथ खुद को कंपेयर करूंगा, या 19 साल का, अब तो मैं 19 का होने वाला हूँ। 19 साल के लोगों के साथ खुद को कंपेयर करूंगा, जो कि बहुत आगे लेवल पे हैं, जो कि ऑलरेडी जिनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, जो ऑलरेडी लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो लाखों लाखों कमा रहे हैं खुद को अपने आप अपने बलबूते पे, उनसे खुद को कंपेयर करूंगा। तो मेरा कंपेरिजन ग्रुप ही अलग हो गया। और ये सब कुछ महीनों के अंदर हो सकता है मेरे साथ, तो आपके साथ कुछ सालों में तो कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। और अगर आप उसमें प्रॉपर नॉलेज का भी इस्तेमाल करें, मतलब आपको अगर कंसिस्टेंटली अगर आप सही चीज करें, तो आप कहीं और ही पहुंच सकते हैं। और वो आपको कंसिस्टेंटली कैसे करना है वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, और क्या करना है वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो लास्टली इमेजिन द ऑल्टरनेटिव।
सपोज आप कंसिस्टेंटली नहीं करते, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं करते, इमेजिन इफ यू आर गिवन अप बिफोर गेटिंग द रिजल्ट्स और गिवन अप हाफ वे। जैसे 30 डेज का जो आपका आरएमपी कोर्स था, अगर आप 15 दिन पे रुक जाते हो तो कि नहीं कुछ इतना कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तो अभी आपकी जिंदगी क्या होती? या फिर अगर आप 10 दिन पे छोड़ देते, अगर आप 25 दिन पे भी छोड़ देते, कुछ फायदा हुआ बट टोटल नहीं हुआ, तो कहाँ होती आपकी लाइफ? इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई चीज खत्म नहीं होती तब तक उस चीज को करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये बैच पूरा खत्म करके रहूंगा, मैंने स्टार्ट करा है, मैं खत्म भी करूंगा, हर हफ्ते आऊंगा, एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा। एक भी क्लास में ऐसा नहीं होगा कि मेरी स्लाइड्स खराब बनी है। हर बार उतनी ही एफर्ट्स करूंगा जितना लास्ट क्लास में करा था, लास्ट क्लास से ज्यादा करूंगा। जितनी मेहनत मेरे को करनी होगी उतनी करूंगा, उससे मेरे को भी एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब से भी फायदा मिलेंगे। आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ ये जो ऑनलाइन की फ्री क्लासेस करा रहा हूँ यही करा रहा हूँ, मैं और भी बहुत चीजें कर रहा हूँ जो कि आपको अभी नहीं पता फिलहाल, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रही है। वो भी आपको, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे चल के, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए भी बहुत सारी चीजें सोच रखी है मैंने दुनिया में, और भी बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, या फिर जिनको डिसिप्लिन की जरूरत है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत है, जिनको और भी ऐसी कोई काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, उन सारी चीजों की जरूरत है। तो ये वो सारी चीजें भी मैं उनको सिखाने की तैयारी कर रहा हूँ। बट इमेजिन कीजिए कि आपने 15 दिन में ही 30 डेज का आरएमपी कोर्स छोड़ दिया होता, तो आप कहाँ पे होते? इसीलिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी क्रूशियल है, आपको जरूरत है उसकी। ठीक है। अब लास्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, हो सकता है आप लोगों को अगर अब तक भी समझ नहीं आया, कोई ऐसा हो एक दो इंसान हो तो उनको अब तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान का, हो सकता है एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, डायरेक्टर हो, पॉलिटिशियन हो। उनके हमेशा 100% ऑफ द इंटरव्यूज जो उनकी लाइफ पे होंगे, उनकी सक्सेस पे होंगे, आपने उनको बोलते हुए सुना होगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल करी, मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने कभी हार नहीं मानी। तो वो बाहर से तो यही कह रहे हैं, और वो शायद मानते भी होंगे इस बात को कि मैंने बहुत बुरे दिन देखे, मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं, इसलिए मैं बढ़ के यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। बट अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली जाकर देखें तो वो ये भी कह रहे हैं कि इतनी सारी तकलीफें हुई मेरे को, इतनी सारी स्ट्रगल मेरे को झेलनी पड़ी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर भी मैंने वो चीज करना नहीं छोड़ा जो चीज करने की वजह से अभी मैं यहाँ पे हूँ, सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं एक्टर हूँ तो मैंने एक्टिंग करनी तब नहीं छोड़ी जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैंने तब बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप अपना या फिर बिजनेस तब बंद नहीं कर दिया जब मैं लॉस में चल रहा था या फिर डेट में था, लोन थे मेरे सर में। ठीक है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे को स्ट्रगल पार करना पड़ा, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। इसका मतलब है कि उनको कंसिस्टेंटली वो चीज करते रहना पड़ा, तब भी जब उनको तकलीफ हुई, तभी जाके वो सक्सेसफुल बन पाए। ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपको तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, अनकंफर्टेबल होंगे आप, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ देंगे, बिकॉज उसके अगर आप कोई चीज करना छोड़ देते तो आपको 100% कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप 30 दिन के लिए करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं। अगर आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2-4 दिन, हफ्ते में 2-4 दिन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, बहुत महीनों तक, तब आपको कुछ फायदा होएगा। तब आपको क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इतने कि आपको एक्चुअली कुछ प्रॉफिट मिलने लगे ऊपर से, मतलब इन एडिशन टू व्हाट यू ऑलरेडी हो। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस इज नॉट गिविंग अप। एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर जो होता है, उन दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है कि सक्सेसफुल इंसान अगर उसने वही चीज जो फेलियर कर रहा है लंबे समय तक करेगा। ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूँ। एक सक्सेसफुल इंसान में और एक फेलियर में यही फर्क होता है। सक्सेसफुल इंसान ने वो चीज करनी नहीं छोड़ी जो फेलियर इंसान ने छोड़ दी। ठीक है। फेलियर कुछ नहीं होता, फेलियर मतलब उसने एफर्ट करने बंद कर दी, उसने हार मान ली। सक्सेसफुल इंसान वो चीज करता रहता है। ठीक है। ये मेरे कुछ रीजंस थे जो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो और आपको कुछ कन्विंस करने में मैं कामयाब रहा।
कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में और कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इम्पोर्टेंस, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है, बट कैसे उसको आप अप्लाई करें वो भी इम्पोर्टेंट है। इस इन कुछ क्लासेस में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे इनको अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट, आपको ये पता होना जरूरी है व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, फर्स्टली थोड़ी सी डेफिनेशन सी मैंने लिखी है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिसिप्लिन गोज बियॉन्ड डेली हैबिट्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड विल पावर। तो दो वर्ड चिड़िया में नाम आ गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन के बारे में समझ रहे हैं तो आपको मोटिवेशन विल पावर के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपने एकदम पहले वाली क्लास अटेंड करी है जो कि गूगल मीट पे होती, कभी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई थी, तो आपको पता होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने उसके बारे में इसके बारे में तब बात करी थी। अगर आपने नहीं अटेंड करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो बिफोर वी बिगिन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिसिप्लिन, यू नीड टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन एंड विल पावर फर्स्ट। ठीक है, मोटिवेशन और विल पावर क्या होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। मोटिवेशन, या किसी चीज के लिए मोटिवेट होना, खुद को मोटिवेट करना, ये क्या होता है। मोटिवेशन इज व्हेन यू आर ड्रिवन टू डू अ सर्टेन टास्क। ठीक है, अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पीने के लिए मोटिवेटेड हूँ। ठीक है, अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पीने के लिए मोटिवेटेड हूँ। मोटिवेशन, अगर मुझे अगर मैंने बहुत दिनों से कुछ जंक फूड नहीं खाया तो मैं मोमोज खाने के लिए या फिर पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए मोटिवेटेड हूँ। आपने अगर बहुत दिनों से कह सकते हैं कहीं घूमने नहीं गए तो आप कहीं घूमने जाने के लिए मोटिवेटेड है। मोटिवेशन सिर्फ एक एनर्जी है या फिर एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि आप पे हावी भी हो सकता है। मोटिवेशन नेगेटिव जगह भी जा सकता है, जैसे मेरे को कुछ गलत खाने को मन कर रहा है, मेरे को पिज्जा बर्गर ये सब खाने को मन कर रहा है, तो मैं उस मन करने को क्या बोलूंगा, मतलब मैं उस चीज के लिए मोटिवेटेड हूँ। मैं जिम जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं जिम जाने के लिए मोटिवेटेड हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ। तो ये होता है मोटिवेशन, मतलब किसी चीज को करने के लिए आप ड्रिवन हो, कोई टास्क करने के लिए आप ड्रिवन हो। ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति हो उसमें, फर्स्ट। सेकंड, विल पावर हेल्प्स यू टू नॉट डू अ टास्क दैट यू आर मोटिवेटेड टू डू इफ इट इज हार्मफुल और बैड। मान लीजिए कि ये पानी नहीं होता, ये कोको कोला होगी, ये पेप्सी होती, लिम्का, कुछ भी कह सकता। सबको पता है कि सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्मफुल होती है, सबको पता है हार्ड ड्रिंक्स भी हार्मफुल होती है, अल्कोहल बुरी चीज है। बट कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, ये सारी चीजें लोगों को पसंद होती है। तो अगर सपोज मुझे भी कोको कोला पसंद है, मैं कोको कोला पसंद करता हूँ, उसमें कोको कोला है, तो मैं कोको कोला पीने के लिए मोटिवेटेड हूँ। बट मैं अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इसको दूर रख देता हूँ और इसको नहीं पीता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। सबको समझ आ रहा है? सबको विल पावर समझ में आया तो प्लीज यस लिखिए। अगर कोई ऐसा टास्क है जो, या ऐसी एक्टिविटी है जो करने के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ बट मैं नहीं करता, तो मैंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके उससे मना कर दिया या फिर उसको नीचे रख दिया। ठीक है, ये होता है विल पावर। सबको समझ में आया है, यस और नो? ओके, सब लोग यस बोल रहे हो तो ये सबको समझ में आ गया होगा। विल पावर इज व्हेन यू आर मोटिवेटेड टू डू अ टास्क, आप किसी चीज को करने के लिए मोटिवेटेड है, बट आप रिफ्यूज कर देते हो, बोलो मैं नहीं करूंगा ये चीज नहीं करूंगा, मैं कोको कोला नहीं पीऊंगा, मैं समोसे नहीं खाऊंगा, कोई भी बुरी चीज है वो आपके लिए, तो आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा ये चीज। तब आप अपनी विल पावर यूज कर। ठीक है, थर्ड, थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए ये पहली दो डेफिनेशन बताना जरूरी हो। डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग इवन व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू इट। ठीक है, विल पावर इज जब आप मोटिवेटेड हो किसी चीज के लिए आप, लेकिन आप नहीं करते। डिसिप्लिन इज व्हेन आप, जब आप मोटिवेटेड ना हो कोई चीज करने के लिए, फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो चीज अच्छी है आपकी। ठीक है, विल पावर और डिसिप्लिन आप कह सकते हैं उल्टा है, एकदम ऑपोजिट है। विल पावर इज नॉट डूइंग समथिंग बिकॉज आपको पता है कि वो चीज हार्मफुल है आपके लिए, लेकिन आप मोटिवेटेड हैं वो चीज करने में। डिसिप्लिन इज आप कोई चीज मोटिवेटेड नहीं है करने में, मुझे जिम जाने का मन नहीं कर रहा,
लेकिन मैं फिर भी जिम जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा है। वो है डिसिप्लिन। ठीक है, सबको क्लियर होगा? डिसिप्लिन सबको क्लियर होगा? प्लीज डी लिखिए चैट में, ये मत लिखिएगा, वाई मत लिखिएगा, डी लिखिएगा। प्लीज चैट में डी लिखिए अगर आपको डिसिप्लिन समझ में आ गया क्या होता है डेफिनेशन वाइज। ओके ओके। तो प्लीज ये भी समझ लीजिए, जब आप कोई चीज करने के लिए हाँ बोलते हैं खुद को, तो आप कोई और चीज करने के लिए ना बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप जिम जाने को हाँ बोल रहे हैं तो भले ही आप कुछ ना कर रहे हैं उस समय पे, सपोज आप कुछ नहीं कर रहे हो उस समय पे, तो आप कुछ नहीं करने को ना बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं सोफे पे आराम नहीं करूंगा, मैं जिम जाऊंगा। अगर आप बोल रहे हैं खुद को कि मैं आज से बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा, रोज रोज 10 पेजेस बुक्स के पढ़ूंगा, और आप बोलते हैं मैं सुबह उठते जिम बुक पढ़ूंगा, तो आप फोन पे स्नूज बटन नहीं दबा रहे हैं। आप बुक्स पढ़ने बैठ रहे हैं जाके, या फिर आप कॉफी बना रहे हैं अपने लिए, बुक पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आपको कोई चीज, किसी चीज को हाँ बोलने के लिए किसी चीज को ना बोलना पड़ता है। तो आप इसमें एक तरीके से विल पावर भी यूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं अपने डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके जिम जाने लगता हूँ, तो मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं आज घर में ऐसे आराम से नहीं बैठूंगा, मैं जिम जाऊंगा। मैंने आराम से बैठने को नहीं बोल दिया, मैंने यहाँ पे विल पावर यूज करी, क्योंकि मैं आराम से बैठने के लिए मोटिवेटेड हूँ। और मैंने खुद को मना कर दिया बिकॉज मेरे को पता है कि आराम करने मेरे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे विल पावर का इस्तेमाल करके जिम चला गया। विल पावर और डिसिप्लिन म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, किसी चीज के लिए हाँ बोलने के लिए आपको किसी चीज को ना बोलना पड़ेगा, किसी चीज को ना बोलने के लिए किसी चीज को हाँ बोलना पड़ेगा। तो विल पावर डिसिप्लिन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आपको एक इमेजिनेशन का गेम खिलाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप वेकेशन पे हैं, मनाली पे गए। ठीक है, ये जो डिसिप्लिन का विल पावर का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टोरी से बनाई। ठीक है, तो होपफुली इससे आपको समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, थोड़ा सा आपको डीपली समझ में आ जाएगी। और ये जल्दी से मैं खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम होने लगा है। तो सबसे पहले आप वेकेशन में आए हुए हैं, आप मनाली में घूमने आए हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए। अब आप वेकेशन में मनाली में आए हुए हैं, आप पूरे दिन थक हार चुके हैं बिकॉज आपने हाइकिंग करी, आप स्नो फाइट्स कर रहे थे, आपने गाड़ी वाड़ी चलाई, बहुत थके हुए हैं। ठीक है, अब आप अपने रूम में जाते हैं, अपने होटल रूम में, और वहां जाके सो जाते हैं। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 7 बजे। अर्ली 7 बजे बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं होती, बट 7 बजे आप उठ जाते हैं, क्योंकि ये होटल के बुफे का टाइम, नीचे बुफे लगा हुआ है, ऊपर आप रूम में आराम कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपके पैर दर्द कर रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, आपकी कमर दर्द कर रही है, बट बुफे का यही टाइम है, तो आप नीचे जाते हैं। आप जल्दी से जो भी आपको बूट्स वूट्स पहननी है, जैकेट्स पहननी है, सब कुछ पहना आपने, और आप नीचे चलने लगते हैं लॉबी। लॉबी पे आप उनसे जो जो भी आपका हॉल में होता है, हॉल में से होते हुए आप जो डाइनिंग एरिया वहां पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर आप वेटर से पूछते हैं कि क्या अरेंजमेंट है, कैसे क्या होता है। तो वेटर बोलता है आपको जो भी लेना है ले सकते हैं, या फिर आप मेन्यू से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसे ब्रेकफास्ट करना है आप कर सकते हैं। तो जो बुफे है वो फ्री है, बिकॉज वो आपके होटल जो रहने के चार्जेस है उसी में आ जाता है। तो बुफे आपका जो ब्रेकफास्ट है वो फ्री होता है। तो ब्रेकफास्ट में वही बेसिक इंडियन चीजें हैं, चाय है, बिस्किट्स हैं, समोसे हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, सीरियल है, दूध है, ऑरेंज जूस, चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या है, उल्टी सीधी चीजें। बट आप खुद को सोचते हैं कि देखते हैं, बिकॉज आपको, आप वेकेशन पे आपको मजे करने के लिए आए हैं, आप तो आप सोचते हैं कि इतने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो मिल रहा है खा लेते हैं, एक ही दिन की तो बात है, वेकेशन पे है वैसे। फिर आपके दिमाग में कुछ पीछे से कोई कुछ बोलता है, और आपको लगता है कि नहीं यार, एक बार मेन्यू देख लेता हूँ, या मेन्यू देख लेती हूँ कि मेन्यू में क्या मिल रहा है, क्या कुछ हेल्दी ऑप्शन है, क्या कुछ और मंगा सकते हैं या नहीं। देख लेते हैं, मंगाएंगे नहीं, जो मिल रहा है वही खा लेते हैं फ्री में, कुछ एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करना।
तो आप मेन्यू खोलते हैं और मेन्यू में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सैलेड के ऑप्शन है, सैंडविचेस के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे पराठे के ऑप्शंस हैं, हेल्दी पराठा जो होते हैं, आलू पराठे वगैरह वो सारी चीजें, और यहाँ पे बॉइल्ड एग्स के ऑप्शन है। बट आप उसको बंद कर देते हैं धीरे से, जैसे आपको लगता है कि क्या है यार ये, फैमिली के साथ आए ना, पूरी फैमिली बुफे में आराम से ब्रेड पकौड़े चाय वगैरह पियेंगे, मैं ये उल्टा सीधा खाना खाऊंगा, खाऊंगी। फिर आपके दिमाग में अचानक से आता है कि यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आया ही होगा, या तो आप उसमें जाके फ्री में जो मिल रहा है आप खा सकते हैं, एक दिन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको हार्म थोड़ी हो जाएगा, एक दिन में एक दिन चाय पी लेंगे, एक दिन ब्रेड पकौड़े खा लेंगे तो नुकसान होगी, हो सकता है आप सारे लोग रोज ही पीते हैं, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा आपको। पर आपके दिमाग में पीछे से आपको पता है कि आपने नए साल में खुद से प्रॉमिस किया था कि आप नया आप हेल्दी खाना स्टार्ट करेंगे, आप पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे अपनी जिंदगी। तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं आधा खाना जो है मेन्यू से मंगा लेता हूँ, आधा खाना मैं बुफे में से खा लूँ, बुफे का जो है वो तो फ्री ही है, और जो थोड़ा बहुत ऑर्डर करना है मैं ऑनलाइन और मेन्यू के थ्रू कर लूँ। तो आपने मेन्यू उठाया और मेन्यू में से एक आलू का पराठा, बॉइल्ड एग्स वगैरह जो भी थे, और एक चाय ले आए आप, और एक दो सैंडविचेस आपने उठा ली, और आपका अच्छे से हेल्दी और आधा हेल्दी आधा अनहेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ पे आपने जब मेन्यू उठा के आपने एफर्ट करे, आपने पहले वेटर को बुलाया, फिर उसको ऑर्डर करा, फिर आपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे, आपने ऑर्डर आने का वेट करा, ये सारे एफर्ट के बावजूद आपने ये डिसाइड किया कि आपको हेल्दी खाना है, भले ही आपने आधा ही डिसाइड किया, बिकॉज आधा आपने फिर भी अनहेल्दी खाया, यहाँ पे आपने डिसिप्लिन का इस्तेमाल करा, यहाँ पे आपने विल पावर का भी इस्तेमाल करा, बिकॉज आपने डिसाइड करा कि मैं पूरा का पूरा अनहेल्दी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, मैं 2 कप चाय, 10-12 बिस्किट और दो मेयोनीज वाले सैंडविच खा के ही छुट्टी नहीं कर लूंगा, या जाम वाले सैंडविच खा के छुट्टी नहीं कर लूंगा, मैं आधा हेल्दी भी हूँ। तो यहाँ पे आपने विल पावर का भी इस्तेमाल किया, बिकॉज आपने रिस्ट्रेन दिखाया, आपने बोला कि मैं ये चीजें आधी ही खाऊंगा, बिकॉज वेकेशन पे वो थोड़े से मजे भी करने से। तो ये मॉडरेशन जो है, इसमें आपने आधा डिसिप्लिन आधा विल पावर का इस्तेमाल करा, और ये एक अच्छी चॉइस थी आपके लिए, बिकॉज अगर आप पूरा का पूरा वो खा लेते, सिर्फ हेल्दी ही ऑप्शन चूज करते, तो आप देखते हैं आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स जो है वो अच्छा अच्छा टेस्टी खाना खा रहे हैं, अगली बारी आप पूरा का पूरा एक बड़ी सी प्लेटर में जो भी आपका मन करता सब कुछ ले लेते थे। ठीक है, मॉडरेशन आपने प्रैक्टिस करा, आपने देखा कि आराम से अगर हम थोड़ा थोड़ा अच्छे चॉइसेस अपनी जिंदगी में ऐड करें, तो वो एक बेटर चॉइस ओवरऑल बन जाती है। तो आपके एक अच्छे चॉइस से, आप एक आलू आलू का पराठा और एक दो बॉइल्ड एग्स मंगाने की वजह से आपका जो नेगेटिव चॉइस थी वो भी पॉजिटिव बन गई, बिकॉज आपने, आप अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव चूज करते तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता हो गया हो, बट होपफुली आपको डिसिप्लिन और विल पावर समझ में आ गया है ना? यस या नो लिखिए प्लीज, यस या नो लिखिए, मेरे मेरे को पता है थोड़ा सा वॉन्की हो गया है, बिकॉज मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बीच में, बट होपफुली सबको समझ में आ गया। ओके, यस आ रही है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा बिल्डिंग डिसिप्लिन। अब मैंने ये बता दिया कैसे डिसिप्लिन बनाते हैं, क्यों करना है डिसिप्लिन, उससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन कहाँ से है, कैसे करना है वो तो मैंने आपको अब तक बताया ही नहीं, और कैसे बना डिसिप्लिन बिल्ड होता है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसके लिए मेरे को एक से ज्यादा क्लास चाहिए होगी, इसलिए इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आपको एक सिंपल या फिर एक सच्चा और सिंपल आंसर दे दूं। ठीक है, बिल्डिंग डिसिप्लिन द बोरिंग आंसर, ये आंसर आंसर किसी को नहीं सुनना होगा, मैं 100% गारंटी ले लेता हूँ ये किसी को नहीं सुनना होगा, सबको ये लगेगा कैसे बेकार सी बात कर रहा है, और वो हो सकता है ये बात सच भी हो सकता है बेकार की बात ही हो, बट यही एक तरीका है डिसिप्लिन बिल्ड करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप एकदम ही इनवैलिड हो, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कभी भी नहीं रहा है, तो मैं ऐसा ही था, मेरी लाइफ में कहीं डिसिप्लिन नहीं था, मैं एकदम स्ट्रक्चर्ड था, मैं कभी पढ़ाई नहीं करता था मेरी लाइफ में,
जो एक्सरसाइज में करता वो थोड़े थोड़े दिन में करता था, हफ्ते में एक दो बारी कर ली, फिर 2-3 हफ्तों की छुट्टी, फिर एक हफ्ता बहुत अच्छे से कर ली, फिर 2-3 हफ्तों की छुट्टी। तो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ था, रूटीन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं थी। तो मेरे लिए यही प्रोसेस काम करी, मेरे ख्याल से आपके लिए भी यही करेगी। अगर बात कर लेते हैं हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। सबसे पहले, building discipline starts with the basic, seemingly mundane tasks which are different for everyone. डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए इतनी इनसिग्निफिकेंट चीजें आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी कि आपको लगेगा कि आपके लिए आपसे नीड, मतलब ये करने, ये आपको करके ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगेगा। मेरे लिए कुछ चीजें थी, अपना सोते उठते अपना बेड बनाना, टाइम से, रेगुलरली टाइम से उसी समय सोना, उसी समय जागना सेम टाइम पे, और एक पर्टिकुलर टाइम तक अपना सारा काम निपटा देना और नहा लेना। नहाने से पहले ही मैं सारा काम कर लेता हूँ, जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, उसके बाद मैं नहा, तो एक सेम टाइम में नहाना, ठंडे पानी में नहाना, और फिर बुक्स पढ़ना, चेस खेलना, सारी चीजें जो भी मैंने अपने रूटीन में डाली, वो सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में करना, जो कि मेरे को, मैंने ऐसा नहीं था एकदम से स्टार्टिंग से ही पहले दिन से मैंने जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया, मैंने एक कार्डियो करना भी स्टार्ट कर दिया, चलना फिरना स्टार्ट कर दिया, और मैं स्लाइड्स वगैरह बनाने लग गया था अपनी क्लासेस की, अपने कंटेंट क्रिएट करना, काम करना स्टार्ट कर दिया था। सारी चीजें एक दिन में आप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, आप ऐसा नहीं कि आप रूटीन बना लेंगे पहले दिन 10 चीजें आप अपने रूटीन में डालेंगे और अगले दिन से पूरी जिंदगी तक वो रूटीन फॉलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल है। पहले ही आपकी आशा मैं तोड़ना चाहूंगा, फिर आप इस भ्रम में है कि मैं आपको ऐसा कुछ तरीके सिखा दूंगा कि 10 चीजें आप अपनी रूटीन में डालेंगे और वो 10 की 10 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट ऐसे स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका एक तरीका होगा, प्रोसेस होगी, जो मैं आपको बताऊंगा। जो 10 चीजें आपके रूटीन में आपने लिख रखी है वो कर पाएंगे आप, बट स्टार्टिंग वैसे नहीं होती उसकी। आप उस तक बिल्ड करेंगे, आप उस तक पहुंचेंगे, वो जर्नी होगी आप। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें होंगी, जैसे अब खाना खा के अपनी अपनी खुद की प्लेट साफ करना, या फिर अपने रूम को नीट एंड टाइडी रखना, आप जिस बेंच पे काम करते हैं उस बेंच को खाली रखना एट ऑल टाइम्स। जैसे ही आपका लैपटॉप पे काम खत्म हो जाता है, लैपटॉप को बंद करके तरीके से उसको उसकी जगह पे रखना, अपने लैपटॉप को रोज साफ करना, आपके फोन को रोज साफ करना। ये सारी चीजें जो कि सीमित बहुत ही छोटी लगती है, बहुत ही स्टूपिड लगती है, हो सकता है ऐसा लगे कि मैं क्यों करूँ ये काम, ऐसा भी लगे आपको, रूम साफ मैं क्यों करूँ अपना, या फिर अपना बाथरूम का जो स्लैब है वो सब मैं से साफ क्यों करूँ। हो सकता है ये सारी चीजें आपको समझ में ना आ रही हो सकता है आपको लगे कि ये सारी चीजें काम मेरी नहीं है, हो सकता है आपको लग रही हो कि ये सारे काम तो मैं रोज करता हूँ। अगर कोई करती हूँ, अगर कोई हाउस वाइफ है, वो सोचता है, वो हो सकता है वो सोच रही हूँ कि ये सारे काम तो मैं रोज करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारे टास्क सबके लिए डिफरेंट होंगे। अगर आपकी वर्क रिलेटेड लाइफ आपके लिए थोड़ा सा बैक स्टेज पे है, तो आपके लिए जो टास्क, आपके ये वाले जो मंडेन टास्क होंगे, इररेलेवेंट जो मिसलिनियस टास्क होंगे, वो वर्क वर्क रिलेटेड होंगे। आपकी जो प्राइमरी जो आपकी लाइफ है उसके आउटसाइड में, आउटस्कर्ट्स में ये वाले टास्क मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप एक वर्किंग पर्सन है, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ सब लोगों को, मेरा एक यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब वीडियोस में बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ बेसिकली। तो मेरे लिए ये टास्क इररेलेवेंट या फिर मिसलेनियस टास्क जो हो जाते हैं, वो होता है सुबह उठते ही अपना बेड बनाना, जो मेरे रूम में जो एक डेस्क है जहाँ पे बैठ के मैं अपना सारा काम करता हूँ, उस डेस्क को साफ रखना, रोज उस पे डस्टिंग करना उसकी, अपने लैपटॉप को जहां से मैं उठाता हूँ स्टार्टिंग में जब मेरे को काम होता है, उस अपनी काम करने के बाद उसको उसी जगह पे संभाल के रखना। ये जो छोटे छोटे टास्क हैं, यहाँ से आपके दिमाग को आप सोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं डिसिप्लिन बन रहा हूँ। आपकी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होगी, पहले सबसे छोटा स्टेप आप उठाएंगे, उसके बाद तो बड़े वाले स्टेप्स ले पाएंगे हम। तो इसीलिए आपकी जो स्टेप्स होंगी वो एकदम कंसिस्टेंटली ऐसे नहीं होगी कि एकदम सेम लेंथ पे होगी, पहली स्टेप्स बहुत छोटे होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स बड़े होते जाएंगे। तो उन बड़े स्टेप्स तक को आप पार ही नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले भी इनिशियल छोटे स्टेप्स नहीं लेते तो। और मेरी बात प्लीज मानिएगा, मैं गलती कर चुका हूँ, मेरे को लगा था कि ये तरीका जो है काम नहीं करेगा, बट यही एक तरीका है, यही एक
ऑप्शन है आपके लिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई और रास्ता नहीं है डिसिप्लिन बिल्ड करने का। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 10 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, 20% में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही एक तरीका है। आपको आपके खुद के टास्क एलोकेट मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन सा ऐसा छोटा टास्क है जो आपने खुद को प्रूफ कर रखा है कि आप नहीं करते, रोज नहीं करते। जैसे मैं रोज 4 लीटर पानी नहीं पी पाता, ठीक है, तो मेरे लिए मंडेन टास्क ये वाला हो गया, मैं ये वाला टास्क से शुरू कर सकता हूँ। हो सकता है आपको सुन के लग रहा हो कि ऐसे मैं डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करूंगा, इसमें मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में कैसे फायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेरे पे बस भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप इससे मैं ये टेस्ट कर भी कर रहा हूँ कि आपको मेरे पे एक्चुअली भरोसा है कि नहीं, आप मेरे से सीख सकते हैं कि नहीं, ये मेरी मेरी तरफ से आपके लिए एक टेस्ट समझ लीजिए। आपका खुद का एक मिसलेनियस एक्टिविटी, मिसलेनियस टास्क जो आपने खुद को प्रूफ कर रखा है कि आप नहीं करते कुछ, वो टास्क एक अपने दिमाग में डिसाइड करके रख लीजिए और अपने दिमाग में फिट करके रखिए अभी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है। अभी के लिए इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या सबने अपने दिमाग में रख लिया अपना अपना टास्क? प्लीज चैट में यस या नो लिखिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे अभी, तो मैं आपको आराम से टाइम दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये टास्क सोच के रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो प्लीज मेरी बात मानिएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आपको छोटे ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बड़े स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। कंसिस्टेंसी एक दो दिन का खेल नहीं है, एक दो हफ्ते का भी खेल नहीं है, ये कुछ महीनों का खेल है। कुछ महीनों तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, कुछ महीनों तक आपको ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो आपको आज स्टार्ट करेंगे, पूरी जिंदगी तक करनी पड़ेगी। अब वो कैसे कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं हूँ। बट इनिशियली आपको एक टास्क तो सोच के रखना पड़ेगा ना, तो पहले एक छोटा टास्क सोचिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। खाना खा के प्लेट्स, दिन में एक एक मील के बाद खाना खा के प्लेट्स मांजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुबह उठते ही अपने ब्लैंकेट्स फोल्ड करना बहुत बड़ी बात नहीं। अपने अपनी जो कपड़े हैं वो खुद रोज अपना वार्डरोब जो आपका है अलमारी, उसको संभाल के रखना, रोज उसको नीटली रखना बहुत काम नहीं है। अगर आप उसको रोज नीटली रखेंगे तो वो कभी खराब नहीं होगा। तो ये सारे टास्क बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत माइनर हैं, बहुत हो सकता है मिसलिनियस लग रहे हो, सकता है बहुत ही स्टूपिड लग रहे हो, बट ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर्ड होना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी प्लेट साफ करते हैं। मेरा मतलब सिर्फ आपको डिसिप्लिन की तरफ बढ़ाना है, और इसका यही तरीका है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ करने को। आप जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें करें। हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, आप ये सारी चीजें पहले करते हो, प्लेट्स आप रोज साफ करते हो, आप रोज डस्टिंग वगैरह करते हो, सारी चीजें हो सकता है आप रोज करते हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपका जो मंडेन इरिस्पेक्टिव या फिर जो बैक स्क्वाट्स वाला जो टास्क है वो आपका वर्क रिलेटेड होगा, काम रिलेटेड, रेकी रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है वो रोज मेडिटेशन करना हो, रोज चक्रा हीलिंग हो। छोटे छोटे टास्क जो आपको रोज करने हो, जो आप रोज नहीं करते, वो टास्क। ठीक है। लास्टली पोस्ट आएगा, थोड़ा सा मैं आपको अगली क्लास का थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा, ठीक है। मैंने 10 से ज्यादा बुक्स पढ़ रखी हैं इस टॉपिक के इस टॉपिक के अंदर अंदर डिसिप्लिन के अराउंड। मैंने कई सौ पॉडकास्ट सुने हैं, पॉडकास्ट कई समझदार इंसानों के बारे में जो डिसिप्लिन से आए हैं, जो मिलिट्री बैकग्राउंड है, जिनका सोल इंडियन मिलिट्री बैकग्राउंड है, यूएस मिलिट्री बैकग्राउंड है, जिनका जो जिनकी पूरी लाइफ पूरा करियर डिसिप्लिन के अराउंड बिल्ड है, उन लोगों के पॉडकास्ट, उन लोगों की बुक्स पढ़ी है। काफी सारी नॉलेज मैंने गैदर करी है, मेरी खुद की नहीं है, मैं खुद इतना समझदार नहीं हूँ, मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। ये दूसरों का ज्ञान है जो मैं आपकी तरफ वापस छोड़ना चाहता हूँ। कई मेरे पर्सनल फेलियर्स भी है, मैंने बहुत गलती करी। उनमें से एक गलती यही थी कि मेरे को लगता था कि ये छोटे छोटे टास्क से डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होगा, इन्हीं से होगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। कैसे इनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल आपके जो टास्क में, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैं आपको आगे चल के और सिखाऊंगा।
बट आपको बस अभी मेरे को भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल फेलियर्स भी थे कई सारे जिनसे मैंने सीखी। ऐसी ही कुछ चीजें जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि इसको ओवरलुक मत कीजिएगा, इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये छोटा सा टास्क है, या फिर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। अपने बेनीथ कोई भी टास्क को मत रखिए। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, उसको आप फिर आप अपने बेनीथ नहीं बनाएंगे हम आज आगे से। बट अगर लगता है आपको तो उसको, वो वाला माइंड सेट आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, कुछ हैक्स हैं, कुछ कुछ गलतियां हैं जो मेरे को पता है कि आप करेंगे, जो मैं आपको करने से पहले ही रोक लूंगा। तो ये सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे, ठीक है। अब लास्टली एक एक्शनेबल स्टेप है आप लोगों के लिए। अगर अभी जो 22 लोग बचे हुए हैं इस वेबिनार में, आप 22 लोगों के लिए मेरे पास एक एक्शनेबल स्टेप है। आपके लिए गिफ्ट मान लीजिए, या फिर आपके लिए एक इंडिविजुअल्स के लिए गेम है, ठीक है। फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप है कि आपको एक वो टास्क जो है आपको वो पिक करना है। कुछ भी हो सकता है वो, सबके लिए अलग अलग होएगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेम भी हो जाए। छोटा मंडे टास्क बहुत ही हो सकता है आपको लगे कि बहुत ही अनइम्पोर्टेंट टास्क है, बट वो टास्क आप बेसिकली ऐसी कोई चीज जो आपको पता है कि आप नहीं कर, वो जरूरी नहीं है कि अच्छी हो बुरी हो, आपको फायदा हो उसमें लॉन्ग टर्म में करने से ना हो, कोई चीज के फर्क, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस वो टास्क जो आपने खुद को प्रूव किया है कि आप नहीं कर रहे रोज, ऐसा एक टास्क पकड़ लीजिए जो कि आप रोज करें तो कोई नुकसान नहीं हो, बल्कि फायदा ही हो तो बहुत भी अच्छा है। ऐसा एक टास्क अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। पिक करना है आपको, अपने दिमाग में रखना है, अभी सोच लीजिए, बाद में सोच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, टेस्ट योर कमिटमेंट। अब आपका जो मेन गोल होएगा वो होएगा, अगले बैच, अगला जो हमारी क्लास होगी, एक हफ्ता, एक हफ्ता आपको ये चीज रोज करनी है। कुछ भी हो सकता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोज मैं आपसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करूंगा, आप लोगों से मैं यूट्यूब के द्वारा द्वारा भी कम्युनिकेट करूंगा, बिकॉज ये मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। फिर वहां पे कम्युनिटी का पोस्ट भी होगी जहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैं आपसे बात करता रहूंगा, आपसे पूछता रहूंगा कैसा आपको लग रहा है, क्या आप वो चीज रोज कर रहे हो, यस नो। ऐसे पोल्स होंगे बहुत सारे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपके, एक स्टूडेंट टीचर वाला जो हमारा रिलेशनशिप बन गया है उसमें, उससे मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली ले सकता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो एक जो छोटा सा टास्क है, जो कि वैसे ही बहुत छोटा लगता है, आपको सिर्फ एक हफ्ते तक करना है। इससे मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, आपका माइंड जो है कितना ताकतवर है। क्या आप अपने दिमाग ही चलने देते हैं कि आपका मन नहीं कर रहा तो छोड़ा नहीं करते हैं, या फिर क्या आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, क्या आप एक हफ्ते के लिए कोई चीज रोज कर सकते हैं कि नहीं। क्या आपका एक टेस्ट हो, ठीक है। और इससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि कौन लोग वेबिनार के एंड तक रुके। तो लास्टली थोड़ी सी एक मोटिवेशन आपके लिए, इस हफ्ते के बाद, ये बेसिकली आपको बैच के एंड तक करना है, बट इस हफ्ते तक मेनली आपको करना है, बिकॉज इस हफ्ते के बाद मैं आपको काफी सारी ट्रिक्स दे दूंगा, कई सारी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा दूंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी ये लॉन्ग टर्म तक करने को, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टास्क है, बहुत अनइम्पोर्टेंट टास्क है, जो कि आप करें ना करें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो आप ये टास्क जो भी है आपके लिए वो करते रह सकते हैं। मेरे लिए ये टास्क है रोज आपके लिए कुछ 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 काम करना, या फिर वो रिसर्च हो गया आपके लिए स्लाइड्स बनाना, यूट्यूब पे पोस्ट करना, यूट्यूब पे जो ऑलरेडी पोस्ट है उसको काट के उसकी छोटी वीडियोस डालना, बिकॉज लोग 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, 2 घंटे की वीडियोस नहीं देख पाते एक बंदे की। तो मेरे लिए ये टास्क है, और भी बहुत सारे टास्क बिकॉज मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता आप लोग, ठीक है। इस हफ्ते के बाद या फिर इस बैच के बाद 10 टॉप विनर्स जो है अनाउंस करूंगा मैं, उनके नाम व्हाट्सएप पे मैं डालूंगा या फिर मैं वेबिनार में बोलूंगा। तो ये छोटा सा एक गेम समझ लीजिए, कोई विनर कोई लूजर नहीं होगा। जो भी टॉप 10 होंगी जिनका सबसे बड़ी स्ट्रीक होगी कि उन्होंने बहुत दिन तक लगातार अपना जो भी टास्क है वो करते रहे, उनको एक यही एक मोटिवेशन है आपका कि उनका नाम अनाउंस किया जाएगा यहाँ पे कि ये लोग सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। और एक हफ्ते के बाद आपसे बात करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपकी प्रोग्रेस थी, क्या नहीं थी, उसके बाद आपको हेल्प भी करूंगा ताकि आप उसको कैरी ओवर कर सकें, ठीक है। तो होपफुली आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो प्लीज चैट में यस या नो लिखिए। ऋचा जी कह रही है मैं सिंगल हूँ इसलिए ये सब मैं करती हूँ। आप कुछ और टास्क पकड़ लीजिए जो नहीं करते आप,
वो आपका टास्क। ओके, सब लोग यस बोल रहे हैं। वेरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जो भी लोग यस बोल रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें आप ही का फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं। इससे आप मेरे को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें मेरे को यूट्यूब पे कोई व्यूज नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे रोज यूट्यूब वीडियोस देखो, तो इसमें मेरा कुछ कहीं भी फायदा नहीं। ये सब मैं आपके लिए, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। तो प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। कोई भी टास्क हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद है वो। और जो आपको लगता है कि आप नहीं करते, वो टास्क आपको एक हफ्ते तक करना है। अगले हफ्ते मैं आपसे पूछूंगा आपने किया है कि नहीं, रोज मैं आपसे पूछूंगा आपने किया कि नहीं, व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी पोस्ट पे। प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एक्सटेंसिवली कीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। ओके, वापस आ गया हूँ। स्क्रीन शेयरिंग वापस रोक दी है मैंने, क्योंकि लास्ट आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका एक्शनेबल स्टेप मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें मैं आपके लिए असाइन करता हूँ। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आई सी यू नेक्स्ट।